मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना। मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना। वादा तो टूट जाता है। राम राम, नमस्कार। आज ऐसा ही हुआ है मार्केट कि कोशिश करी थी मिलने की, पर वादा ही कर दिया, और वादा कर दिया तो टूट नहीं है, ये तो फिक्स बात है। चलो, ये तो हो गई मस्ती वाली बात। अब अपन काम की बात कर लेते हैं, ठीक है। काम की बात ये है कि कल जैसे सभी बोल रहे थे फेड का रेट कट है, फेड का रेट कट है, तो सबके दिमाग में क्या चीज़ चल रही थी, कॉल ले लेते हैं, BTST करेंगे और अच्छा खासा प्रॉफिट बनाएंगे। हुआ क्या? कॉल वालों को कुछ नहीं मिला। पुट वालों को जो सुबह सुबह मिल गया सो मिल गया। उसके बाद में उन्होंने क्या कि कुछ लोगों ने क्या सोचा, अब गैप डाउन हुआ है, अब तो मार्केट ढह जाएगा, बह जाएगा। उनका भी क्या हुआ, स्वाहा, सत्यानाश उनका भी कर दिया। क्यों? क्योंकि मार्केट ने फिर दिन में कुछ मूवमेंट दिया ही नहीं। मार्केट ने जो मूवमेंट दी वो अप साइड की दी, डाउन साइड की दी नहीं मार्केट ने। ये देखो, गैप डाउन तो ओपन हुआ था। मैंने तो बोला था आपको, ये वाला गैप के बारे में बताया था आपको, बहुत दिनों से बता रही थी कि ये गैप फिल करने मार्केट आएगा, ये गैप फिल करने ही मार्केट आया था, ठीक है। अब बना दिया इसने एक बुलिश कैंडल। अब हो सकता है कि मार्केट कल गैप अप हो। क्यों? क्योंकि भैया कैंडल भले गैप डाउन हुआ था, मार्केट ने रिकवरी ली है। कितने भी परसेंट में मार्केट ने रिकवरी ली है। अब मार्केट ने जब रिकवरी ली है ना, तो मार्केट क्या करेगा, रिकवरी ली है तो हो सकता है, एक्सपेक्टेड है मेरे हिसाब से तो कल गैप अप अगर ओपनिंग होती है तो क्या होगा, है ना। पहले बात अपन उसकी कर लेते हैं। जैसे ही अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो पहले तो हम अपने डे हाई को देखेंगे। डे हाई से ऊपर जाएगा तब हम कॉल साइड के बारे में देखेंगे। और पहला टारगेट क्या लेके चलेंगे, डे हाई से पहला टारगेट आपको ये मिल जाएगा, क्या है, 51,803 से ऊपर अगर ओपनिंग होती है तो 52,053 के हमारा पहला टारगेट। दूसरा टारगेट उसके आसपास का ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। दूसरा टारगेट 52,204 का है। 52,204 भी अगर क्रॉस कर देता है मार्केट तो फिर ये तीसरा टारगेट आपका रहेगा 52,354 का। और 52,354 भी अगर क्रॉस कर देता है तो फिर ये लो आप, फिर आपको 52,504 का टारगेट मिल जाएगा, ठीक है। ये ऊपर की बात हो गई बैंक निफ्टी में। अब बात कर लेते हैं नीचे की। मान लो कहीं गैप डाउन हो और मार्केट गिरे तो क्या हो, तो अगर आपको 51,227 का लेवल क्रॉस करता दिखे तो फिर आपको क्या करना है, फिर आपको पहला टारगेट मिल जाएगा, क्या, पहला टारगेट मिल जाएगा 51,052 का। और 51,052 भी अगर क्रॉस कर देता है तो फिर आपको दूसरा टारगेट मिल जाएगा 50,877 का। 50,877 भी अगर क्रॉस कर देता है तो फिर आपको अगला टारगेट थोड़ा सा बड़ा देखने को मिलेगा। हाँ, थोड़ा सा बड़ा ही है अगला टारगेट आपके लिए। अगला टारगेट आपको 50,505 का मिलेगा, क्योंकि फिर यहाँ से डहा तो फिर बिल्कुल गंगा जी बह जाएगी, लाल खून की नदियाँ बहेंगी फिर, ठीक है। फिर आपको फिर उसके बाद में भी बड़ा टारगेट ही है। फिर आपको 50,226 का आपको नीचे की साइड में, आपको डाउन साइड में टारगेट देखने को मिल सकता है। वैसे मेरे हिसाब से तो कल गैप अप होगा और ऊपर के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अभी हम क्या बात करते हैं, अब हम बात कर लेते हैं हमारी प्यारी प्यारी बिटिया निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट की, जो आज फ्लैटिस ओपन, मतलब गैप डाउन तो ओपन हुई थी 200 पॉइंट कुछ, पर क्या बढ़िया रिकवरी दी है इसने। देखो ये इसका भी ये जो है ये बुलिश कैंडल टाइप का ही है, क्या बिग बार सेटअप क्या बोलते हैं, वो वाला सेटअप है इसका, ठीक है। अब इसने क्या फ्लैटिस और गैप डाउन क्लोज हुई, क्योंकि 4 पॉइंट का ही इसमें माइनस में है, ज़्यादा कोई बड़ी माइनस में है नहीं, ठीक है। ये हमारा एक लेवल लगा हुआ था, ये है आपका 50 डेमा, 15 डेमा, 50 डेमा को इसने तोड़ा नहीं है और 20 डेमा से ऊपर इसने क्लोजिंग ली है, ठीक है। तो अब मार्केट क्या कर सकता है भैया, अब मार्केट कुछ नहीं कर सकता। अब मार्केट अगर आज का डे हाई निकाल देता है और आज का डे हाई 13,059 से ऊपर चलता है मार्केट, और 13,059 के ऊपर जाएगा तो पहला टारगेट तो आपको ये देखने को मिल जाएगा 13,091। और 13,091 थोड़ा सा कठिन सब वो बना हुआ है, तो ये जैसे ही क्रॉस करेगा फिर आपको मिल जाएगा 13,145 का, क्योंकि फिर टारगेट बड़ा मिलेगा आपको। और ये 13,041 भी क्रॉस कर दिया मार्केट ने तो फिर आपको 13,199 मिल जाएगा। और अगर डाउन साइड की हम बात करें, जैसे ही हमारा 50 डेमा तोड़ेगा ना मार्केट, तो फिर हमारे पास में ये मिल जाएगा आपको पहला टारगेट
50 डायमंड तोड़ेगा तो 12,713 रुपये, 12,723, 12,770 अगर क्रॉस करता है तब जाके हमें मिलेगा ये 723 का। अगर इससे पहले आप इसमें एंट्री बनाने की सोच रहे हो पुट साइड, तो फिर आपको मतलब फिर पैसा गंवाना ही है, आपको बनाना नहीं है, ठीक है। इसके बाद में अगर आपको उसके बाद में आपको 12,690 थोड़ा सा पास का ही है। उसके बाद में क्या मिल जाएगा, उसके बाद में फिर थोड़ा सा बड़ा टारगेट है आपके पास में 12,625 का। 12,625 भी अगर क्रॉस कर जाता है तो फिर आपको ये थोड़ा सा बड़ा टारगेट है 12,549 का, ठीक है। इसी प्रकार से मेरे हिसाब से मार्केट काम करेगा। मार्केट में बहुत अच्छा मिड कैप निफ्टी तो बिल्कुल बहुत अच्छी स्थिति में खड़ा हुआ है। मिड कैप निफ्टी की चाल ही अलग है, मैं तो शुरू से बोलती हूँ। आप मिड कैप निफ्टी में ट्रेड करो, एक पोजीशन बनाओ और अच्छी जगह से पोजीशन बनाओ और बिल्कुल बैठे रहो हाथ बांध के, सही में आपको मज़ा आ जाएंगे, ठीक है। आशा है आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे। पसंद आ रहे तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय, नमस्कार, राम राम।